दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ग्रास पे या ज़मीन पे वॉकिंग करने के फ़ायदे बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि घास पे, हरी हरी घास पे वॉकिंग करना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत फ़ायदेमंद। होता क्या है कि जैसे हम घास पे वॉकिंग करते हैं तो हमारी जो फीट हैं, फीट इज़ बेसिकली दी रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी। जो बॉडी है वो पूरा का पूरा अल्टीमेटली उसकी जो नर्व्स हैं वो टर्मिनेट होती हैं हमारी फीट के ऊपर जाके। और जैसे ही ये नर्व्स, ये फीट हमारे ज़मीन के साथ टच करते हैं, जहाँ घास के साथ टच करते हैं, तो वी गेट कनेक्टेड टू द अर्थ। तो अर्थ के साथ कनेक्ट होने का मतलब होता है कि हमारे जो कनेक्टिविटी है अर्थ के साथ, दैट गेट्स कनेक्टेड। अल्टीमेटली वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो 5 तत्व हैं हम उनसे बने हुए हैं। उसमें अ, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, हवा है। तो ये, और उसमें से जनरली क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम लोग शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है अर्थ के साथ वो टूट जाता है। और ज़मीन के साथ जुड़े रहना, ये एक आजकल की बहुत ही बड़ी विडंबना है, जो जिसका कनेक्शन हम लोग तोड़ चुके हैं आज तक। तो दिन में कम से कम आप कोशिश करें कि आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहें। ये नंगे पाँव शुद्ध ज़मीन पे चलना हो सकता है। ये आप अ, कुछ गार्डनिंग, अगर आपको शौक़ है तो गार्डनिंग के माध्यम से आप ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं। आपके पैर हमेशा, पैर या आपके हाथ ज़मीन से टच कर सकते हैं। तो और जहाँ फिर हरी हरी घास हो तो उसके ऊपर आप चल सकते हो। माध्यम कोई भी हो, लेकिन ज़मीन के साथ जुड़े रहना आपका बड़ा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी ज़मीन में, जो आपकी जो बॉडी में जो तनाव है, जहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। अर्थ जो है ये एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आप अपने पाँव ज़मीन पे रखते हो तो ये उस जो पोटेंशियल है, जो आपकी जो ज़मीन के साथ आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा है, उससे एडिशनल पोटेंशियल है। अगर उससे ज़्यादा कहीं नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, जहाँ कुछ तनाव है, जहाँ एंग्जाइटी है, ये सारी आपकी खींच लेता है और आपको बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक होम्योस्टैटिक स्टेट में ले आता है। तो सुबह सुबह का टहलना, सुबह सुबह का सुबह या दिन में कभी भी जो है ज़मीन के साथ जुड़े रहना, जुड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप मुझे देखिए कि मैं कैसे वॉकिंग कर रहा हूँ। ये मैं इस टाइम पे घास पे चल रहा हूँ और मेरा स्पर्श जो है बिल्कुल मुलायम मखमली घास पे है। और मेरे पैर के सारे पोर्शन, चाहे वो टोज़ हो, चाहे वो मेरी फीट की फिंगर्स हों, चाहे वो जो सोल ऑफ द फीट है वो है, चाहे मेरी हील है, ये पूरा मेरा टच कर रहा है ज़मीन के साथ। और जैसे टच कर रहा तो उसका जो मखमली एहसास है ज़मीन का, जो ज़मीन की जो सौंधी सौंधी जो ठंडक है, जो ज़मीन की जो घास के ऊपर जो ओस पड़ी हुई है उसकी जो ठंडक है, उसका जो एहसास है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे वो लोग जिनको हार्ट फील्ड की समस्या है,
जो जिनके पैर हमेशा गर्म रहते हैं वो लोग इसको करें, जिनके जो पैर है ठंडे रहते हैं वो इसको करें, या जिनको पैरों की कोई भी समस्या है। ये पैरों की समस्या, आपके पैर सोए रहते हैं, आपके पैर बहुत गर्म रहते हैं, या आपके पैर सोए मतलब बिल्कुल ही मतलब काम नहीं कर रहे हैं ढंग से जो है, तो जैसे ही आप इनके ऊपर चलते हो तो ये घास है, ज़मीन है, ये एक्यूप्रेशर का काम भी करती है। ये आपके पोटेंशियल को, जो आपके एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, या और भी जो समस्या बॉडी के अंदर जो हैं, जो सर्कुलेशन की समस्या हैं, वो सारी आपकी दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप आराम से इसके ऊपर, घास के ऊपर चलते रहें तो आपकी ये समस्या आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ ही दिनों में, मेरा दावा है कि अगर आप 21 दिन लगातार चलेंगे ज़मीन के ऊपर, चाहे वो ज़मीन हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो टाइल्स हों जहाँ सड़क हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे शुद्ध ज़मीन हो, जहाँ तो ज़मीन हो, खेत हो सकता है आपका, क्यारियाँ हो सकती हैं, जहाँ ज़मीन का ऐसा कुछ पोर्शन जहाँ पे आप अपने पैर रख सकते हो, तो कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन आप ज़मीन को टच ज़रूर करें। जब ज़मीन को टच करेंगे तो यूँ लगेगा कि जैसे कोई ऐसी, ये मदर अर्थ, उसको ऐसे नहीं कहा जाता है, ये आपके जो भी एडिशनल पोटेंशियल आपके अंदर बन गया है, जो आपको परेशान कर रहा है, ऐसी एडिशनल नेगेटिविटी जो आपको परेशान कर रही है, और ऐसी भारीपन जो आपके शरीर के अंदर है, वो जैसे आप ज़मीन के साथ टच करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भारीपन दूर होने लगता है। पैरों की, आपकी पिंडलियों की, लेग्स की समस्या जो है वो दूर, उसका कारण ये है कि आपका शरीर पूरा अर्थिंग कर रहा है ज़मीन के साथ। और ज़मीन के साथ आपका तो वैसे ही जन्मों जन्मांतर का संबंध है। ज़मीन है तो ये आपको पोषण देती है। आप देखिए कि जो भी आप दिन भर में सुबह शाम दोपहर को खाते हो, या रात को खाते हो, या कभी भी कुछ खाते हो, वो सारा तो ज़मीन ही उगाती है ना। ज़मीन के ऊपर ही सारे प्लांट्स होते हैं, ज़मीन के अंदर ही सारी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके अनाज हैं, सारे पैदा होते हैं, और उसी का खाना बना के आप खाते हो, तो ये तो आपको पोषण दे ही रही नहीं है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको पोषण देती है। तो जो मदर अर्थ आपको पोषण देती है, जो आपको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके साथ अगर आपका कांटेक्ट ना हो, आप उसके साथ उसका अटैचमेंट ना हो आपका, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो दिन में इस प्रकृति की गोद में ज़रूर जाएं, दिन में एक बार, कम से कम 1 से 2 बार। अगर हो सके तो मुझे लगता है कहीं अगर घास का मैदान मिल जाए, या कहीं ज़मीन मिल जाए, तो आप 30 35 40 मिनट, 45 मिनट इसके ऊपर टहलिए, ज़मीन के ऊपर अपने आप को मिट्टी के साथ लथपथ कर लीजिए, तो ये आपको रियली में फ़ायदा करेगी। आजकल की जनरेशन ये है कि छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले तो बच्चे क्या होते थे, ज़मीन के ऊपर रेंगते थे, चलते थे, कूदते थे, फांदते थे, गिरते थे, तो उनको ज़मीन के ऊपर चलने में बड़ा मज़ा आता था। आजकल वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है, तो हमने उनको शूज़ पहना दिए हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, बस वो फर्श पे ही रहते हैं, जहाँ बेड पे ऊपर रहते हैं, जहाँ मगर कहीं भी बाहर बारिश में नहीं जाने देते हैं, उनको नहाने धोने नहीं देते हैं कहीं भी प्रकृति में। तो प्रकृति से बच्चों का भी, इसलिए बच्चों को बहुत सारी समस्याएं जो हैं आजकल हो गई हैं। तो ज़मीन के साथ जुड़े रहें, बहुत ज़रूरी है। और अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग, जिन लोगों को पैरों की समस्या है। तो पैरों की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। एक तो ये है कि आप कुछ देर घास के ऊपर या ज़मीन के ऊपर पंजों के बल चलिए, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, ये मैंने पैर खड़े कर लिए अभी, ध्यान से देखिए, ये पंजे के ऊपर चलना ऐसे करके, ऐसे देखिए पंजों के ऊपर, पंजे के ऊपर चलना। तो ये देखिए मैंने पंजे के ऊपर चल रहा हूँ अभी, तो पंजे के ऊपर कुछ देर चलिए आप जो है,
पंजे के ऊपर चलिए। पंजे के ऊपर चलने से क्या होता है कि आपके जो जो टोज़ हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं, और उसके आसपास का जो फ्रंटल पोर्शन है फीट का, आपका पाँव का जो फीट पोर्शन है, वो ज़मीन के साथ ज़्यादा और प्रेशर के साथ टच करता है। और जहाँ के जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, चाहे वो फीट की फिंगर्स के हों, चाहे वो जो फीट का लोअर अपर पार्ट है वो टच करता है ज़मीन के साथ, तो वो भी प्रेशर के साथ, तो ज़मीन की जो मखमली घास है या ज़मीन है वो आपके पैरों को टच करती है, तो और फोर्स से आपकी ये पॉइंट्स दबते हैं, तो ये आपको हील करते हैं। अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, पैर को तो ये पैरों के बल आपको जो है, मतलब पंजों के ऊपर आप खड़े हो रहे हो, खड़े होके चल रहे हो। देखिए, मुझे देखिए ध्यान से, पंजों के बल चल रहा हूँ मैं। फिर आपको कुछ देर जो है आप एड़ियों के बल चलिए, ये एड़ियाँ आपकी टच करें ज़मीन के साथ, एड़ियों के बल चलिए। तो इससे कुछ पोर्शंस के ऊपर, जैसे आपकी एड़ियाँ हैं, ये ज़मीन से टच भी होंगी और ज़्यादा प्रेस भी होंगी, तो इस प्रेशर से जो है आपके जो हील के पॉइंट्स हैं, जो आपकी एड़ियाँ हैं, वो उसके पॉइंट्स ज़्यादा दबेंगे। तो इसको ज़रूर करिए। एक तो ये तरीका है ऐसा करने का। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका जो है, आप जो आउटर जो फीट हैं आपके, आउटर फीट के पोर्शन है, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालिए। जैसे देखिए, ये मैंने अभी देखिए पैरों को मैंने आउटसाइड पे थोड़ा प्रेस करना शुरू किया है। पैरों के आउटसाइड जो है वो ज़मीन को ज़्यादा टच कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से। तो कुछ देर 4-5 मिनट जो है, 2-3 मिनट इसके ऊपर चलिए। फिर एक और तरीका है कि आप अंदर अंदर की तरफ पैरों को मोड़िए, अंदर की तरफ पैरों को मोड़ के चलिए। जैसे जैसे ऐसे 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 हल्के, तो हल्का सा जो है पैरों को अंदर की तरफ मोड़ के चलिए आप जो है, तो इसके जो हमारे इंटीरियर पैरों के पोर्शन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर 5-7-10 मिनट आप ऐसे भी करते हैं, तो इससे आपके जिन लोगों को पैरों में पेन रहता है, दर्द रहता है, जो नर्व्स का जो इशू रहता है, उससे वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। एक्यूप्रेशर से होगा वो, और पाँव की डिफरेंट एक्सरसाइजेज इससे हो जाएगी। और मेन चीज़ है कि आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, और ज़मीन से जुड़ना आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है। और अगर सुबह सुबह की सूरज की पहली किरण, जिस टाइम पे सूरज उग रहा हो, अगर आप घास के ऊपर चलते हो, तो ये अमृत के समान। और दूसरा ये है कि जब आप घास के ऊपर चलते हो तो आप घास को देखते हो, ग्रीनरी देखते हो अपने आसपास, और ये आंखों के लिए बहुत ही मनमोहक होता है, ये आपकी आंखों को बहुत स्वस्थ रखता है। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, लोगों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। चलिए, जाते जाते हम यहाँ का, मैं इस टाइम पे पटकोटे में हूँ, ये उत्तराखंड में है, तो उसी में ये घास का मैदान था, तो मैं वहाँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैं आसपास का कुछ सीनरीज आपको बताता हूँ। ये आसपास का मनमोहक दृश्य है, देखिए आप इसको, सो ब्यूटीफुल।
यहीं हम इस रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए हैं, थोड़ा छुट्टियां बिताने आए हैं। सुबह सुबह का बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, तो मैं सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकला हूँ और ये इस टाइम पे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।